किंचित करोति स त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। जो पुरुष समस्त कर्मों में जो फल मिलता है उसकी आसक्ति जिसकी छूट गई है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। नित्य तृप्तो, जो हमेशा तृप्ति की पराकाष्ठा में है, जो परमात्मा से ही तृप्त है। निराश्रय, जो किसी भी संसार में उसका किसी पे भी आश्रय नहीं है, इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग और एनीबडी इन द मटेरियल वर्ल्ड। यानी वो जो परमात्मा ही उसका आश्रय है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्ये अभिप्रवृत्तो भी, वो भली बात एक कर्म करता ही रहता है, फिर भी नैव किंचित करोति स, फिर भी वो कुछ भी नहीं करता है वास्तव में। तो उसका भाषांतर ऐसे दिया है इन लोगों ने कि जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान की कर्म की फलाकांक्षा, फल की आकांक्षा जिसकी चली गई है, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्त, जो सदा हमेशा तृप्ति में है, उसको कोई कंप्लेन नहीं है, इज ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज फुल्ली सेटिस्फाइड। जो भी मिला है वो भी परमात्मा की कृपा है, जो भी नहीं मिला है वो भी परमात्मा की कृपा है। तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारणा, मुझे कोई फरियाद नहीं। जो भी है मिलता है वो परमात्मा का प्रसाद है, नहीं मिलता है वो भी परमात्मा की कृपा है। ऐसी जिसकी मनोदशा है और जो निराश्रय है, निराश्रय यानी संसार के प्रति उसका आश्रय नहीं है, लेकिन उसका आश्रय परमात्मा में है। जो भी परमात्मा देगा, मेरे रक्षा करेगा नहीं करेगा, जो परमात्मा के हाथों में जिसने अपना सुकान सौंप दिया है, ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करता है। कर्मण्ये भी अभिप्रवृत्तो भी, कर्म में ही हमेशा गतिमान है, फिर भी इतना कुछ करने के बाद नैव किंचित करोति स, वो कुछ भी नहीं करता है। तो ओनली कृष्ण कैन डेयर टू मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। भगवान ने कहा किम कर्म किम अकर्म कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। क्या कर्म है क्या अकर्म है तुम्हें जानना चाहिए और मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये जान के ये समझ के तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि कर्म जो करता है, कर्मण्य अकर्मण्य य पश्येत कर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सकृतस्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म दिखता है और अकर्म में भी कर्म दिखता है, कर्म में अकर्म दिखता है और अकर्म में कर्म दिखता है, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य, ऐसा मेधावी व्यक्ति सयुक्त कृतस्न कर्म, ऐसा मनुष्य कुछ भी नहीं करता है लेकिन जो कुछ भी होता है वही करता है। सीधा कॉन्ट्राडिक्शन। भगवान कहते हैं जो कर्म में अकर्म को दिखता है और अकर्म में कर्म दिखता है, ऐसा मनुष्य ही बुद्धिमान है। और ऐसा बुद्धिमान मनुष्य कुछ भी नहीं करता है लेकिन सब कुछ करता है। These are paradoxical statements given by श्री कृष्ण। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये रहस्य है। भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम एतदुत्तमम्। तू मेरा भक्त है और तू मेरा मित्र है, इसलिए मैं तुझे ये रहस्य समझाऊंगा। और रहस्य समझने के लिए एक तरह का भक्ति भाव चाहिए। इफ यू आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग समबडी, तो ये जो रहस्य है वो समझ में नहीं आएगा। The secrets of the existence we will never catch until we are in a different kind of mode, the mode of acceptance and mode of begging from a master, the mode of surrender to an esoteric personality. श्री कृष्ण जैसी दिव्यता में शरणागति जब हम करते हैं तभी वो रहस्य जो है
अपने आप खुलते हैं। अगर हम सवाल ही करते रहे तो वो रहस्य मिलता नहीं है। If you go to school and is the first day in the school and teacher say A is spelled like this, you can question him and say, why not a circle and a cross in the middle? Yeah, you can make your own language in future if you are so intelligent, and if people accept it, it can become another English version number 2. You can create your own language. But if you want to understand, if you want to go further, accept him now. And later on you can even go further. There is nobody's come to rest it. तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान कृष्ण ने बड़ी गहन बातें बताई है। भगवान कहते हैं कि कर्म में भी अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ऐसा मनुष्य समझता है। वो मनुष्य कुछ भी नहीं कर रहा है लेकिन सब कुछ कर रहा है। The 4 part of these statements are contradicting each other. और जगत जो है, अध्यात्म जगत विरोधाभासों से भरपूर है, इसलिए उसको रहस्य कहते हैं। इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्मा मोक्ष से अशुभात्। ये गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैं तुझे अर्जुन समझा रहा हूँ, और ऐसा जानकर तू अशुभ यानी माया से मुक्त हो जाएगा। भगवान बार बार गुह्य शब्द कर, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कुत्र कृतस्य भारत। इति गुह्यतमं से, गुह्य से भी गुह्य ज्ञान मैं तुझे समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शास्त्र है विरोधाभासों से भरपूर है। सभी शास्त्र, हमारे जो भी शास्त्र है, एक सनातन धर्म ही ऐसे शास्त्रों का निर्माण किया है जो जगत की पराकाष्ठा, अस्तित्व की पराकाष्ठा को छू लेते हैं। उन्होंने हिम्मत की है। भगवान कहते हैं अजाया मानो बहुधा विजयता। भगवान वेद कहते हैं कि वो भगवान का जन्म नहीं होता है लेकिन फिर भी बार बार जन्म लेता है। The very next sentence they contradict themselves. अजाया मानो बहुधा विजयता। कृष्ण भी कहते गीता में अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। वैसे तो मैं अज हूँ, अजोपि, अज यानी अजन्मा हूँ, जन्म लेता ही नहीं, फिर भी अपने ही योग माया का आश्रय करके जन्म लेता हूँ। कोई कहे कि पागल हो गया क्या कृष्ण, शराब पी के बैठा है, अभी कहता है कि जन्म नहीं लेता और फिर से कहता है जन्म लेता। And then immediately he says यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ऐसा कहना पड़ा भगवान को, क्योंकि अर्जुन asked a very skeptical question. भगवान ने कहा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरेश्वा कवे ब्रवीत। ये जो योग है, ये जो सत्य है, पहले मैंने विवस्वत मनु को कहा था, उसने फिर ईश्वा को कहा, ईश्वा को ने इसने कहा एवं परंपरा प्राप्तो इमं राजर्षयो विदो सकालनेह महता योगो नष्ट पड़ा। इस तरह परंपरा से ये सत्य जो मैंने कहा था धीरे धीरे नष्ट प्राय हो गया, लुप्त प्राय हो गया। मर गया ऐसा नहीं, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं। थोड़ा थोड़ा सांप गया नहीं लुसोटा रहे, सांप चला गया लेकिन रेखा बच गई, ऐसा हो गया। इसलिए अर्जुन मैं तुझे फिर से कहता हूँ, क्यों? स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। ये योग, ये सत्य, गीता का सत्य मैं तुझे फिर से कहता हूँ। पहले भी किया था, लोगों को कहा था, इस विवस्वान मनु को कहा था, ईश्वर को कहा था, इसको कहा था, परंपरा चलती रहती। मैं तुझे फिर से कहता हूँ, क्यों? भक्तोसी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और मित्र है। जब तक शरणागति की भावना नहीं है तब तक ये जो सत्य है, कोई कहेगा, बुद्ध आके कहेंगे, महावीर आके कहेंगे, कृष्ण आके कहेंगे, रमण महर्षि आके कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन फिर भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। इट विल जस्ट वो शब्दों के बबूले होंगे। These are the bubbles of the words. We will not be able to catch the good meaning जब तक शरणागति। Therefore Krishna says, स एवाय मया, मैं फिर से। Then Arjun said, wait a minute, don't cheat me. तुम्हारा जन्म तो अभी का है, मैं
मैं कैसे समझूं कि तुमने कहा होगा पहले? यू आर जस्ट बॉर्न नाउ, आपने मनु को, सूर्य को जो करोड़ों साल पहले हो गए, मैं कैसे? कथम एतद् विजानीयाम त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति, मैं कैसे जानूं? हाउ डू आई नो दैट यू वुड हैव सेड दिस, कि ये सब विवस्वान मनु तो करोड़ों साल पहले हो गए, और आप कहते उनको बताया था, आप तो अति। भगवान कहते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तानहं वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परम तप। बहुत तेरे और मेरे जन्म हो चुके हैं, मैं उसे जानता हूँ, तू उसे नहीं जानता। तब भगवान कहते अजोपी सन हो गया, मैं तो आज जन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ, और जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तो इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग धर्मशास्त्र, और ये कॉन्ट्राडिक्शन में ही सत्य छिपा हुआ है। दोनों विरोधाभासों के बीच सत्य छिपा हुआ है, और जब सत्य को पता चल जाएगा, सत्य का पता चलेगा, तब दोनों विरोधाभास रहते नहीं है। दोनों विरोधाभास जो है, विरोधाभास नहीं रहते, एक दूसरे में समन्वय रखते हैं। जैसे कि आप एक नया मकान बनवाना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप पहले मकान को तोड़ते हैं, पुराने मकान को, फिर नया मकान बनता है। जब आप मकान को तोड़ते हैं तो आपको लगेगा अरे ये तो मकान तोड़ रहा है, कहाँ बना रहा है बाद में बनाते हो तो ये तो अभी बनाता है, तो आप तोड़ते भी है, बनाते हैं, लेकिन फिर भी बनाते हैं। उसी तरह हमारे धर्मशास्त्रों में काफ़ी विरोधाभास होता है, और विरोधाभास इसलिए है क्योंकि दोनों विरोधाभास सत्य है और दोनों को बताने की हिम्मत सिर्फ हमारे धर्मशास्त्रों ने की। इसलिए जो लोग हमारे धर्मशास्त्र समझते नहीं है, वो लोग उसको चैलेंज करते हैं कि ये कैसे लोग हैं। उपनिषद का ऋषि कहता है तद दूरे तद अंतिके, वो दूर भी है, नजदीक भी है। वो लोग समझ नहीं, वो लोग जो अन्य धर्मों में बात लिखी है वो बड़ी चिरा चालू बात है कि दाउ शैल नॉट स्टील। तो हमारे उपनिषद के ऋषि ने ये कहना भी उचित नहीं माना। उसमें क्या लिखने का है? उसमें क्या लिखने की बात है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए? वो तो इट इज गिवन, इट इज ए गिवन। उससे आगे की बात करता है उपनिषद का ऋषि जो है उससे आगे की बात करता है। इसलिए ये बात है कि आप पड़ोसी की पत्नी के सामने ऐसे ही बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो हमारे उपनिषद कहता है उसमें क्या लिखने का, वो तो साफ बात है, उसको नहीं लिखना है, उसमें क्या, लेकिन उसको लिखने की क्या जरूरत है? इट्स ए गिवन। वो आगे की बात करता है कि हम ब्रह्मास्मि की बात करता है उपनिषद। तो विरोधाभास रहते हैं। भगवान कहते हैं हम तो अजाय मानव, मैं जन्म नहीं लेता हूँ फिर भी बहुत जन्म लेता हूँ। सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जिता, सब तरह की इंद्रियां उसके पास है, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। वो निराकार है फिर भी साकार है। सी विरोधाभास, वो निरंजन निराकार है, परमात्मा का असली स्वरूप, तो फिर भी वो साकार स्वरूप ले सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? तो निराकार होने पर भी साकार है, साकार होने पर भी निराकार। तो ये जो विरोधाभास है उसमें जगत के रहस्य छिपे हो, और रहस्य को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। Now you need to understand that point कि why guru? When we can, if you know Sanskrit, they say I don't need guru, I can understand myself. Yeah, you can understand. You can understand literally, लेकिन जो जगत के, जो इंद्रियों के पार के, बुद्धि के पार के, समय के पार के, काल के पार के, स्थान के पार के सत्य जो है वो हमें पकड़ में नहीं आता है जब तक कोई ऐसा मास्टर हमारी अंगुली पकड़ के उस जगत में हमें ले न जाए। तब तक हम क्या, हम तो ऐसे ही चाय की चुस्की लेते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं और फिर कमेंट करते रहे, ये वेद में ये ठीक नहीं लिखा है, वाल्मीकि रामायण में ये गलती है, इसमें ही है, हमको कुछ पता नहीं है। हमारा ये तुतलापन है, बच्चे तुतलापन करते हैं ना, उसी तरह हमारा ये सब ब्ला 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 होता है। सनातन धर्म के जो शास्त्र है उसकी गहराई को समझने के लिए हमें आंख बंद करके बैठना पड़ता है, ध्यानस्थ होना चाहिए और बड़े प्यार और बड़ी भक्ति के साथ ये शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, तभी ये रहस्यपूर्ण। और जब ऐसा प्रतीत होता है कि जगत रहस्य है और जगत के सारे शास्त्र रहस्य, अस्तित्व रहस्य है,
कितना भी मनुष्य बुद्धि से करे फिर भी रहस्य जगत रह जाएगा। 100 years ago scientists used to say that we will explain everything in the world within 100 years. We will जगत के सारे रहस्यों को हम खोल देंगे। They did a lot of work in 100 years, but फिर भी they found more they resolved and more they explained. Out of the explanation there are more 100 questions. Every problem you resolve there will be 100 more questions out of it. It means जगत के रहस्य, जगत एक रहस्य था, रहस्य है और रहस्य रहेगा। जब ऐसी प्रतीति होती है इंसान को, पहले खूब बुद्धि लड़ाओ, बुद्धि लड़ाते रहो, बिकॉज वी आर एजुकेटेड, वी विल अप्लाई इंटेलिजेंस। भगवान को इसकी कोई मना नहीं है, ही सेज या अप्लाई योर इंटेलिजेंस एज फार एज यू कैन गो। लेकिन एक स्टेज जब ऐसा आता है फिर आप प्रामाणिकता से कहोगे कि मैं आर्ग्यूमेंट करता था लेकिन अब मेरी बुद्धि हार गई, एंड नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई वाज रॉन्ग। इफ वी हैव दैट करेज ऑफ कन्विक्शन दैट आई वाज रॉन्ग, जगत मेरी बुद्धि ग्राह्य नहीं है और जगत तो एक रहस्य है। जब ऐसी स्वीकृति का भाव हृदय में होता है तब श्रद्धा की शुरुआत होती है। तब तक हमारी श्रद्धा थोपी गई है। हम कहते हैं हम श्रद्धावान है, नहीं, वो माँ बाप ने थोपी है, शिक्षक ने थोपी है। 100 लोग मंदिर जाते हैं तो मैं भी जाता हूँ, कहीं पता नहीं भगवान हो भी सकता है, इतने लोग जाते हैं, शायद मैं गलत हो तो राइट होता है। तो हमारी श्रद्धा जो है ना कुनकुनी है, इट इज ल्यूकवार्म, इट इज नॉट टोटली बॉइलिंग, कुनकुनी श्रद्धा है। कोई आके आर्ग्यूमेंट करे तो हमारा दिमाग फिर सकता है फिर से। कोई अगर कृष्ण हुए ना हुए आपको क्या पता है, बात तो सच लगती है, क्यों जाता है मुझे, ठीक है आज नहीं जाता हूँ। दूसरे दिन कोई आया कहे कि अरे क्या करता है, कृष्ण पे शक करता है, तो तेरी बात भी सच लगी, चलो चलते हैं मंदिर। हम बहुत कच्चे गड़े हैं। प्रेम की वर्षा हो जाए तो फिर हमारा गड़ा जो है प्रेम की बारिश में चला जाता है, और शंका की वर्षा बरस जाए तो फिर श्रद्धा का गड़ा भी बिखर जाता है। तो सच्ची श्रद्धा तभी जन्मती है जब हम अंदर से स्वीकार करते हैं कि हाँ अब मेरी बुद्धि आगे जाने वाली नहीं है, किसी और का हाथ मुझे पकड़ना पड़ेगा, जो जहाँ जाके हुआ है, तभी उसकी का नाम है श्रद्धा। तो कृष्ण की जो बात है, वेदों की बातें जो है, सभी विरोधाभास है। वो भगवान ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, दूर भी है, नजदीक भी है, इंद्रिय रहित है फिर भी इंद्रियों वाला है। तुलसीदास कहते हैं बिना पग चलई सुनई बिनो काना, करई कर्म सकल विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिना वाणी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रस ही घ्राण बिन वास अशेष, अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं भरणी। विदाउट इंद्रिय, विदाउट सेंस ऑर्गन इज डूइंग एवरीथिंग। अलौकिक करणी, उसकी करणी जो है अलौकिक है। अलौकिक मीन्स जो लौकिक नहीं है वो। हमारी जो करनी होती है लौकिक होती है, क्योंकि हम इंद्रियों से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। भगवान की करनी जो होती है अलौकिक। तुलसीदास के बिना पग चले, पग के बिना चलता है, सब हाथ के बिना काम करता है, त्वचा के बिना स्पर्श करता है, जीभ के बिना रस का स्वाद लेता है, नाक के बिना सूंघता है, और शरीर नहीं है फिर भी कुछ शरीर जैसे काम करता है। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय। I am not even able to describe the significance of these acts of the God of love. तुलसीदास जैसा राइटर है जब ऐसा लिखे कि I am not able to describe, तो हमारा तो कोई हिसाब नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ने ये सब रहस्य भरी बातें की, और अभी भगवान कहते हैं कि देखो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, जिसने अपने सभी कर्म के फलों की आसक्ति छोड़ दी, नित्य तृप्त, जो हमेशा तृप्त है, तृप्ति के पराकाष्ठा में। भगवान भी कहे कि क्या चाहिए, तो क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने आगे दर्शन दिए इतना काफी है। नित्य तृप्तो, निराश्रय, निराश्रय यानी संसार में किसी भी चीज पर उसका आश्रय नहीं है,
यानी उसका आश्रय परमात्मा में। ऐसा इंसान कर्म में ही डूबा रहता है, फिर भी वो इंसान कुछ भी नहीं करता। ये सब समझना मुश्किल हो जाता है नहीं, if you just read on the surface, now you have to read between the lines, उसके दिमाग में उसके पीछे जाना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि जो नित्य तृप्त है, जिसने फलासक्ति छोड़ दी, उसका आनंद जो है संसार के आधारित नहीं है। उसका आनंद जो है, उसका आनंद का स्तोत्र जो है वो परमात्मा है। उसका जो आश्रय है वो परमात्मा नहीं, अब संसार नहीं है, उसका आनंद जो है परमात्मा है। और क्योंकि उसका आश्रय परमात्मा है, क्योंकि उसके आनंद का सोर्स, उसके सुख का सोर्स परमात्मा है, वो अकारण आनंद रहता है, आनंदित रहता है। मेरी पे वो आनंदित हमेशा रहता है अकारण। हमारा आनंद क्या होता है, चलो आज बेटा पास हो गया है, मेडिकल डॉक्टर हो गया, चलो विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। संसार की घटना पे हमारा आनंद है। आज नई लेक्सस गाड़ी लिए, चलो कुछ मंदिर में आके पंडित जी को कुछ दक्षिणा देंगे या श्रीफल करेंगे, शाम को कुछ रेस्टोरेंट में खाना खाना जाएंगे। हमारे आनंद का आधार संसार की घटना है, तो उसका कारण होता है। लेकिन योगी जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके आनंद का स्तोत्र अंदर से है, अपनी आत्मा से है, परमात्मा से, वो हमेशा आनंद में रहता है अकारण, उसका कोई कारण नहीं है। बुद्ध जो है हमेशा प्रेम में रहते हैं। हम वहां से जाए या ना जाए, लेकिन उनके चारों ओर प्रेम बहता रहता है। जिस तरह एक फूल जंगल में खिलता है तो उसकी सुवास बहती रहती है। ऐसा नहीं कि फूल दिखता है, आप आ रहे हो तभी भी भेजेंगे फूल, सुवास ऐसा नहीं। आप वहां से गुजरे या न गुजरे, फूल की सुवास बहती रहती है। वो अकारण है। अकारण इसलिए कि उसमें सुवास इतनी भर गई है, वो अपने आप बह रही है। उसी तरह योगी में इतना प्रेम है समग्र संसार के प्रति, दिव्यता के से भरा प्रेम, कि आप वहां से निकले या न निकले, उसका प्रेम बहता है। देखो हमारा प्रेम जो होता है ना, एड्रेस्ड होता है कि आई लव हिम और हर, इट इज एड्रेस्ड टू समबडी। हमारे प्रेम पे सरनामा लिखा है so and so I love my car, I love my job, I love my bank balance, I love my uncle, or I love this politician or whatever. Our love is addressed. एक संत का प्रेम जो है, it is not addressed to anybody, it is just flowing out as a phenomenon, क्योंकि वो खुद प्रेम स्वरूप है। ऐसा नहीं कि वो प्रेम देते, नो, वो खुद प्रेम स्वरूप हो गए। See, that's why in that state of being, Jesus said, love is God. In that state, Jesus said, love is God. But we interpret it in a different way. If we are in love with a woman or a man, we love and say, see, love is God. My love for you is God. That's not what Jesus meant. That's not what Vedas meant. When you become love yourself, प्रेम की ऊर्जा बहती ही रहती है। कोई आपके ऊपर पत्थर फेंके या आपको आपका स्वागत करे फूलहार से, फिर भी दोनों ऊपर, आप दोनों के प्रति आपके हृदय में कोई भी घृणा नहीं, प्रेम ही प्रेम है। तभी उसका नाम है दिव्यता से भरा हुआ प्रेम, विच इज नॉट एड्रेस्ड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और ए पर्टिकुलर थिंग। प्रेम जस्ट बिखरता है। उसी तरह आनंद, योगी का आनंद जो परमात्मा के साथ जुड़ गया, उसको सदा आनंदित रहता है। कितनी भी मुश्किल आ जाए, फिर भी वो आनंदित रहता है, क्योंकि अकारण आनंद, अपने निजानंद की मस्ती में रहता है। हमारे यहाँ एक क्वाइंट एक्सप्रेशन थे, निजानंद की मस्ती। अपनी मस्ती में, फकीर की मौज। We had a word called, it means this, फकीर की मौज, अपने ही आनंद में, योगी की लहर। और दीवाना पागल जैसा दिखता है, हम भी कहेंगे नहीं पागल है, क्यों हंसता है, इसका बुरा हो गया तो भी हंसता है। Even when something wrong happened to him, even then he is smiling. We will think he is a mad guy. A guy's house collapsed. उसका घर गिर गया, वो अंदर से, people outside had gathered कि अंदर वो दब के मर गया होगा। वो बाहर निकला अंदर से हंसते हंसते।
एक इंसान ने पूछा, भले इंसान तुम हंसते क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ कि आई वॉज ऑन द टॉयलेट सीट एंड आई पुल द चेन टू फ्लश इट एंड दैट वेरी मोमेंट द हाउस ऑल्सो कोलैप्स, सो आई स्टार्टेड लाफिंग। पागल हो गए, तुम्हारा घर गिर गया है और तुम मर जाते हो और तुम हंस रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी घर गिर ही गया है तो व्हाई शुड आई नॉट लाफ, कंटिन्यू लाफिंग। हंसते ही रहना चाहिए, तो ये इसमें भी हंसते रहता है, हंसते ही रहना है, क्योंकि मेरे नहीं हंसने से मकान फिर से बनने वाला नहीं है। अगर मैं हंसना बंद करूँ, रोने लगो तो मकान थोड़ा बने, तो मैं क्यों ये हंसने का मौका मैं क्यों जाने दूँ? तो ऐसे योगी जो है उसका आनंद परमात्मा के आश्रित है, वो हर हालत में हंसता रहता है, उनको कोई फिक्र ही नहीं रहती, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो इस तरह लोग जैसे कबीर आनंदित रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु नाचते रहते हैं। कोई कहता है क्यों नाचते हो? कृष्ण मेरे हृदय में भर गया है तो फिर मुझे नाचना ही पड़ता है, वो मेरे बस में नहीं है अभी। जब मेरे हृदय में कृष्ण नाचते हैं तो मुझे भी नाचना ही पड़ता है। मीरा को कोई क्यों नाचती है सड़कों पे? कृष्ण का समुद्र मेरी प्याली में अगर भर जाए तो मेरे पुराने कानून तो सब बिखर जाते हैं, फिर नए समुद्र के कानून होते। जो नाचता रहता है, बल खाता रहता है, आवाज करता रहता है। तुलसीदास को किसी ने बोला क्यों लिखते हो रामायण, इतना कष्ट क्यों लेते हो? तुलसीदास कहते हैं अपने आनंद के लिए, स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने आनंद के लिए रघुनाथ की कहानी लिखता हूँ। कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा पता नहीं, पढ़ेगा तो ठीक, नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक, क्योंकि तुलसीदास जी के काल में उनकी रामायण की इतनी कदर हुई नहीं थी। तत्कालीन ब्राह्मणों ने उसका तो विरोध ही किया था। ऐसा ही होता है, हर आत्मज्ञानी व्यक्ति का तत्कालीन पंडित प्रेष्ठ मौला सब उसका विरोध ही करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो दे आर ट्रेडिशनल, दे आर बाउंड बाय रूल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही रूल्स में जीते हैं और आत्मज्ञानी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। हमें अपराधी काई न समझा, न ओळख्या भगवंत ने, इट्स डिफिकल्ट। कृष्ण ऑल्सो से अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वर। जब भी मैं मनुष्य जन्म लेता हूँ तो जो लोग माया में डूबे हुए होते हैं वो मुझे, मेरे परमात्मा स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसलिए मेरी मखौल उड़ाते, मेरी अवहेलना करते और मुझ पर पत्थर भी फेंकते। ऐसा ही होता है। ज्ञानी पुरुष की कदर बाद में ही होती है, क्योंकि बाद में क्या होता है, we have no problem in accepting Meera now. She was enlightened, she was connected with Krishna, क्योंकि वो तो अब चली गई, उसमें मेरा अहंकार बीच में नहीं आता है। अभी कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति है तो उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरा अहंकार बीच में आता है, नहीं उससे तो मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ऐसा मेरा अहंकार कहेगा, तो it is very difficult to accept a live divine personality. Only after he goes away we accept it. नरसिंह मेहता को न्यात बार कर दिया तत्कालीन लोगों ने। हर आत्मज्ञानी इंसान की यही कहानी है, बस मनुष्यता उसको समझ नहीं पाती। तो भगवान कहते हैं जिसके आनंद का आधार मैं हूँ, जिसके आनंद के वो स्वयं है, खुद है, उसका ही आत्मा है, वो लोग अपनी मस्ती में रहते हैं और पागल जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन उनको फिक्र नहीं, कोई पागल कहे या समझदार कहे या बुद्धिमान कहे, दे आर नॉट वरीड अबाउट, लाइक गालिब सेड, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना जमाने भर को समझाने कहा जाता है। इट इज नाइस दे कॉल्ड मी ए मैड गाय, अदरवाइज हाउ वुड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। जो मेरे दिल में हुआ है वो मैं कैसे समझाता? समझाना मुश्किल है, ठीक है, कहने दो पागल, कोई बात नहीं। और कई आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे होते हैं वो समझा नहीं सकते। कोई रेयरली कोई बुद्ध बनता है जो अपने आत्मज्ञान का अनुभव बांट सकता है। अभिव्यक्ति करना एक और बात है, अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करना और लोगों को समझाना ये बड़ी मुश्किल चीज है, और उसमें तो जूते ही खाने वो जूते खाने की तैयारी करके ही बुद्ध बोलते हैं, महावीर बोलते हैं।
जूते खाने की तैयारी करके ही शंकराचार्य बोले होंगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वेरी रेयरली, शंकराचार्य या बुद्ध या महावीर, उनको आनंद की अनुभूति भी हुई और आनंद की अभिव्यक्ति भी उन्होंने की। आमतौर पर जिसको आनंद की अनुभूति होती है वो मौन में चला जाता है। रमण महर्षि कुछ बोले नहीं, आपको बैठना है उनके साथ बैठ सकते हो, लेकिन वो रामकृष्ण परमहंस बोल नहीं पाते, आत्मज्ञान है लेकिन समझा नहीं पाते। तो उनको विवेकानंद जैसा कोई चाहिए कि जो उनका अनुभव लोगों के पास लेके जा पाए, अदरवाइज इज वेरी डिफिकल्ट। वैसे भी सत्य को भाषा में रखना मुश्किल है। That which is true cannot be said, and that which can be said cannot be true. Both ways. Both ways. So it is very difficult to express in language. But फिर भी मनुष्यता पे अनुकंपा करके कुछ लोगों ने सत्य को झुठलाने का, सत्य को बताने का साहस किया है, और कृष्ण भी यही कह रहे हैं। और कृष्ण के इन विरोधाभासों के लिए there are many people. Gita is the most controversial book. Many people criticize it, many people like it, many people argue against it, and those who like it, they don't like it in its totality. Some people only like bhakti yoga, they don't like karma yoga or other yoga, they don't talk about it. तो पूरा भक्ति योग गीता पे ठोक देते हैं कि गीता भक्ति है। Some people like karma yoga, तो इसे पूरी गीता कर्म योग है, and they explain the whole Gita in the context of कर्म योग। जैसे इस्कॉन की किताब है भगवद गीता, as it is full of भक्ति योग। कर्म योग में भी वो भक्ति योग ही बदलते हैं, कोई बुराई नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग। लेकिन अपना अभिप्राय लोग गीता के ऊपर थोप देते हैं, अपने ढंग से गीता को बताते। लेकिन सच्चा ज्ञानी वही है गीता के हर आयाम को उसी ढंग से समझता है। कृष्ण की कर्मयोग की बात, कृष्ण की भक्ति योग की बात, कृष्ण की योग साधना की बात, कृष्ण की कोई भी बात जो बताई, उसी ढंग से जो समझता है, उसी ढंग के समझने का साहस करता है, और जो योग है उनमें विरोधाभासों को भी समझता है और उसकी स्वीकृति करता है, वही कृष्ण को ठीक तरह से समझा है। हर इंसान अपने ढंग से गीता पे अपना अभिप्राय थोप देता है, लेकिन अपने को हटा देना चाहिए, और कृष्ण ने जो बात जैसी बताई है उसी ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आत्मज्ञान होता है लेकिन अनुभूति अलग होती है। देखो, मीरा को भी आत्मज्ञान, उसकी अभिव्यक्ति अलग होती है। मीरा को भी अनुभव हुआ, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति क्या है? नाचना, भजन लिखने का। चैतन्य महाप्रभु को अनुभूति हुई, उनकी अभिव्यक्ति कैसे? नाचना, कीर्तन करना। बुद्ध को अनुभूति हुई, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति क्या है? ध्यान में बैठना और प्रवचन करना, लोगों को समझाना। महावीर को भी अनुभूति हुई है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति क्या है? प्रवचन करना, ध्यान में बैठना। हर आत्मज्ञानी इंसान जो है उसकी अभिव्यक्ति अलग होती है, अनुभूति एक ही होती है, अनुभूति में कोई फर्क नहीं होता है। तो मीरा और महावीर, दीज आर टू कॉन्ट्रास्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बट उनकी अनुभूति एक ही है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग है। नोबडी कैन से, लेकिन जो योगी मीरा और महावीर दोनों में जो रिजेम्बलेंस है वो देख पाता है, वही सच्चा दिखता है। Therefore कृष्ण says यह पश्यति स पश्यति। बार बार कृष्ण ने यह शब्द का प्रयोग किया है कि सांख्य योग में भी जो कर्मयोग देखता है, कर्मयोग में भी जो सांख्य योग देखता है, यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देख सकता है वही ठीक तरह देखता है। अगर आप कंपार्टमेंटलाइज करोगे तो आप ठीक नहीं करते, फिर आपने कृष्ण के विभाजन कर दिया। कई लोग कृष्ण का भी विभाजन कर दिया, बोलते हैं हमें बाल कृष्ण ही पसंद है। फिर उनका युवा स्वरूप जो गोपियों के साथ रास रचाते वो पसंद नहीं, उनको खटकता है कि ये कैसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। परमात्मा होकर किसी और की स्त्रियों के साथ नाचता है, उनको स्पर्श करता है,
दे के नॉट अंडरस्टैंड ये प्रेम लक्षणा भक्ति और कृष्ण क्या अछूतापन। हजारों स्त्रियों के बीच में रह के भी भगवान कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, ये सत्य उनकी समझ में नहीं आ सकता है। तो बाल कृष्ण ठीक है, सीधे साधे सरल है, जैसे बिठा हो वैसे बैठ जाएंगे, जैसे लेटा हो वैसे लेट जाएंगे, आपकी पकड़ में आता है। तो फिर ऐसा इंसान सूरदास जो है भगवान कृष्ण के युवा स्वरूप को नहीं पकड़ पाते, लेकिन कोई और कवि पकड़ता है, उनकी लीलाओं का वर्णन करता है, उसके रसास्वाद का वर्णन करता है। लेकिन ये लोग कई बार गीता को नहीं पकड़ पाते और जो गीता समझता है वो कृष्ण के भागवत स्वरूप को नहीं पकड़ता है। लेकिन सच्चा वो है इन सारे स्वरूपों को, कृष्ण के सारे स्वरूप को ठीक तरह से और सब, हालांकि जो विरोधाभासी है फिर भी सभी स्वरूपों का जो स्वीकार करता है वही सच्चा ठीक तरह श्री कृष्ण को समझता है। श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए he has become more controversial। राम को स्वीकार करना आसान है नहीं, क्योंकि राम सीधे साधे सरल है, एक ही पत्नी है हमें अच्छा लगता है सीधे साधे। अगर रामायण से एक चैप्टर गुम भी हो जाए तो भी हम लिख सकते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट कि राम ने ऐसा ही किया होगा, बिकॉज ही इज प्रेडिक्टेबल। लेकिन कृष्ण की गीता से या महाभारत से कुछ एक चैप्टर निकल जाए तो पता नहीं कृष्ण क्या करेंगे इज सो टोटली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम, he can violate every law and yet be within the law। See, सभी कानून का भंग कर सकते हैं फिर भी कानून के अधीन होते हैं, वो देखने की दृष्टि हमारे में होती नहीं। तो अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, अनुभूति एक हो सकती है। हमारा ऐसा जो योगी है वो निराश्रय है, निराश्रय, उसके आनंद का स्तोत्र जो है वो परमात्मा है, संसार नहीं है। हमारा सुख जो है संसार पे आधारित है, संसार की घटनाओं पे आधारित है। आज बेटा बहुत प्रगति कर रहा है, माँ बहुत खुश हो रही है, बड़ा प्रतिभाशाली है बेटा, बड़ा बुद्धिमान है, मदर गिव लॉट ऑफ टाइम। Tomorrow some beautiful woman comes in his life and she may not be as intelligent as the mother, but she kind of takes away the son क्योंकि वो रोमांटिक अफेयर में उसको मूर्ता आ जाती है ना, माया छा जाती है। माँ कितनी भी सही बातें बताएंगी फिर भी उसको सही नहीं लगेगी। वो नई लड़की जो मूर्ख से मूर्ख हो सकती है सिर्फ सुंदर हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि युवा है, उसकी बातें ही पसंद आएगी। क्योंकि तो संसार का आनंद क्या है, आज तुम्हारा बेटा आनंद देता है, कल आपको दुख भी दे सकता है, फिर आप सोचेगी कि इसलिए मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया ऐसा होता। जब बेटा माँ बड़ा करती है या पिता बड़ा करता है तो हम कभी नहीं सोचते कि बेटा हमारी देखभाल कर, हम कहते हैं हमारा प्रेम तो निस्वार्थ है। लेकिन जब बड़ा होकर बेटा ऐसी दुख देता है तो हमारे मुंह से बात निकलती है कि इसलिए तुमको बड़ा किया था। इसका मतलब ये है कि जब हम कहते थे कि तुम्हारे बड़े होने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन चमड़ी के 7वें लेयर पे थोड़ा तो स्वार्थ था, नहीं तो वो बाहर कैसा था जब माँ कहते कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम तुमको प्रेम करते, लेकिन बाद में कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है तो मैं वो स्टेटमेंट दबा पड़ा है। एट द सबक्यूटेनियस लेयर, एट द 7th लेयर ऑफ द स्किन थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ी सी आशा दबी पड़े, और तभी बाहर आती है जब बेटा या बहू परेशान करने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संसार की घटनाओं के आधार पर, संसार की व्यक्तियों के आधार पर, संसार के पदार्थ के आधार पर जो भी आनंद है वो आज है, कल नहीं है। वही सुख का दुख में परिवर्तन हो जाता है। नहीं वो बहू आई है, अच्छी लगती है, कुछ भी हो सकता है बात ना। अभी चंद्रमुखी है, कल ज्वालामुखी बन सकती है या अभी ज्वालामुखी लगती है, कल अच्छी भी निकले। आवर जजमेंट वाज रॉन्ग, देन वी रियलाइज ओ सॉरी वी वर सो रॉन्ग। तो संसार का क्या नाम है, संसरति इति संसार, जो बदलता रहता है एवरी सेकंड। इसलिए हमने कहा गया संसार क्षणभंगुर, इट चेंजेस एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट इट चेंज। वो देखने वाला भी बदलता है, जो दृश्य है वो भी, दोनों बदलते, हम भी बदलते हैं
और जो चीज या व्यक्ति है वो भी बदलता है, तो फिर हमारा आधार जो है पूरा बदल जाता है। तो संसार पे जो भी आनंद है वो बदलता रहता है, इसलिए वो सुख दुख में परिवर्तित होता है। जो बाहर के पदार्थ अभी सुख देते हैं वो आज नहीं तो कल दुख का कारण बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं यही संस्प्रजा होगा दुख योनय केवते। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से जो अभी आपको सुख मिलते हैं वही दुख का कारण बनता है। और भगवान कहते हैं आदि अंतवंत कवते, उसका आदि होता है और यानी टेम्पररी जिसका शुरुआत है अंत है, यानी दे आर टेम्पररी। न तेषु रमते विद, बुद्धिमान मनुष्य उसमें रास्ता नहीं। और हमारे मीरा कबीर नरसिंह जैसे ने इतनी सीधी साफ सरल बातें, ऐसो जतन बता जा रहे कि प्रीत करो और दुख नहीं हो। शो मी ए वे, इंटेलिजेंटली कॉन्ट्राइव्ड एंड प्लान वे, कि आप अटैचमेंट करो, आसक्ति करो और उससे दुख पैदा ना हो, ये मुझे कोई रास्ता बताओ। ऐसा जतन बताया जा रहे कि प्रीत करो और दुख नहीं हो। You know, I was listening to NPR and there was a poem there, and I always connect that poem with this statement. They say, "Show me a river that never flows. If it's not flowing, it's not a river. Show me sunrise that comes from the west. It's not possible. Sunrise is always from the east. Show me a virgin in a maternity home. That's not possible. Right? Show me a woman that has never fallen in love. Someday or other, you've fallen in love in your heart or outside, whatever. Similarly, our people say, Mira is saying, Kabir is saying, ऐसो जतन बता जा रहा है, show me an intelligently planned way, कि प्रीत करो और दुख नहीं होए, मैं अटैचमेंट करो संसार पे और दुख न पैदा होगा। तो हमारे आनंद का स्तोत्र संसार है, तो वो आनंद हमेशा रहता नहीं है, आज है कल नहीं है। संसार का आनंद जो है ना, कबीर कहते हैं जगत तरैया भोर की। If you wake up in the morning at 4 a.m., 5 a.m., you can still see the star, but the stars are fainting. And then on one hand, the sun is coming out, you can still see the little bit star. लेकिन अभी गया, अभी गया, अभी गया। जगत तरैया भोर की। The entire material world is like a star in the morning. अभी गया। महावीर स्वामी से is like a dew drop on a blade of grass. घास की पत्ती पे ओश का बिंदु। अभी सूरज निकला है, अभी गया, अभी सरक जाएगा, अभी सरक जाएगा, पता नहीं कब सरक जाएगा। चरलोल बिंदु चपड़। Some writer, I think कृपालु महाराज से, संसार है जललोल बिंदु चपल, पानी का परपोटा। ऐसे ये गुजराती पोएट ऑल्सो, काया पानी नो परपोटो, ये तो घड़ी में था से खोटो, गोविंद गुण गाई लेने मन गैला, मन गैला, वो स्टूपिड माइंड। सेम थिंग शंकराचार्य रे, भज गोविंदम मूढ़ मते, वो स्टूपिड गाय, कीप द गोविंद इन हार्ट। संसार तो आज है कल नहीं है, डाली डाली बालक भटले, भटके तितली हाथ न आए, लुटेरा लूटे हर अंगनाई, समय से कौन बड़ा मेरे भाई। समय तुम्हें कालक पीड़ती गच्छत्यायु, शिशिर वसंतम पुनरावायु, सब कुछ चलने वाला है। एवरीथिंग इज ए ट्रांजिटर, नथिंग इज परमानेंट। द ओनली थिंग परमानेंट इज ब्रह्म एंड योर ओन इनर सेल्फ इज परमानेंट। तो जब हमारे आनंद का स्तोत्र हम होते, संसार नहीं, तो वही आनंद होता है। बाकी का नाम है सुख या दुख। जो अंदर से प्रकट होता है उसका नाम है आनंद, जो बाहर से मिलता है उसका नाम है सुख या दुख। सो सुख का विरोधाभासी शब्द है दुख, दुख का विरोधाभासी शब्द है सुख, लेकिन आनंद का कोई विरोधाभासी शब्द है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद हमेशा रहता है। भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अस्तुते। ऐसा सुख का अनुभव करता है जो कभी खत्म होता नहीं है। ऐसे ब्रह्म आनंद को, ऐसे अध्यात्म आनंद को जब
नाम कोई रखता है आपका गुरु अध्यात्मानंद जी, तो उसके पीछे प्रयोजन होता है कि ये अध्यात्म के आनंद में डूबे रहो। फिक्र मत करो कि कितने आश्रम बनाए, कितने मेडिटेशन कैंप किए, फिक्र मत करो, छोड़ो इसको, उस पर छोड़ दो। आप अपने आनंद की मस्ती में डूबे रहो और फिर भी काम करते रहो। कर्मण्य अभी प्रवृत्तो भी, आप कितना भी काम करो लेकिन अपने आनंद में आप कुछ भी नहीं करते। नैव किंचित करो, कुछ भी नहीं करते, इसका मतलब इतना ही है कि आपको कर्म का बंधन लगता नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप कभी मानते नहीं कि आपने कुछ किया है। कर्म का बंधन कब लगता है? कि जब मैं ऐसा मानने लगता हूँ कि मैंने इतना किया इतना किया, तभी कर्म का बंधन लगता है। लेकिन आप मानते नहीं कि मैंने किया, जो करता है ऊपर वाला करता है, तो आप करते हैं फिर भी कुछ भी नहीं करते। कर्मण्य भी अभी प्रवृत्तो भी नैव किंचित। तो संसार तो जो है क्षणभंगुर है, लेकिन जो पुरुष परमात्मा के साथ जुड़ गया उसके आनंद का आश्रय परमात्मा है। निराश्रय नित्य तृप्तो, तो परमात्मा में तृप्ति है, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण तरह। परमात्मा भी आगे कहे कि चलो मैं तुम्हें वैकुंठ लेके जाऊं, वो परमात्मा से भी कहते मुझे नहीं आना, यहाँ क्या बुराई है, यहाँ अच्छा है, गीता क्लास चल रहा है, सनातन मंदिर में आता हूँ, फ्री प्रसाद खाता हूँ कोई डोनेशन की जबरदस्ती करता नहीं है, और एयर कंडीशन है इतना अच्छा, लाइटिंग भी अच्छी है लोग फरियाद करते रेस्ट रूम ठीक नहीं, मुझे क्या फिक्र है वो कोई बात नहीं, कोई करेगा, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। भगवान आप मेरे आपको मुझे वैकुंठ आके मैं करूँगा क्या वहाँ और झंझट हो जाएगी, कोई अप्सरा मुझे लुभाई करे, फिर उसके बंधन में पड़ जाऊंगा, उससे तो यहाँ अच्छा। और फिर उसकी उम्र 16 साल पे टिक जाती है, वो तो सदा के लिए बंधन बन जाएगी। यहाँ संसार की स्त्री तो बूढ़ी हो जाती है, फिर उतना बंधन नहीं होती बूढ़े होने के बाद ऐसा आर्ग्यूमेंट वो भगवान के साथ भी करेगा, मुझे नहीं आना है तुम। तो ऐसा आनंद जो है, ऐसे योगिक आनंद शाश्वत है, सनातन है, एटर्नल है। क्यों? क्योंकि उसके आनंद का आधार जो है अपने में ही छिपे हुए ब्रह्म पे आधारित है, अपने ही आत्मा का आनंद है। इसलिए ऐसा योगी दूसरे के आश्रय से, ऐसा पुरुष संसार की झंझावातों से परे है, और संसारी की बांसुरी पर वो नाचता नहीं है, वो नाचता है कृष्ण की बांसुरी पर वो गोपी की तरह नाचता, चाहे पुरुष हो लेकिन गोपी जैसा हो जाता है। चाहे आप पुरुष हो लेकिन फिर भी जब शरणागति की भावना होती है, तो जैसे कबीर कहते हैं, मैं तो राम की दुल्हनिया, आई एम राम्स वाइफ उनको शर्म नहीं आती, हालांकि वो पुरुष है। कबीर कहते हैं मैं तो राम की दुल्हनिया, इस प्राउडली से, क्योंकि इतनी शरणागति की भावना है, राम जैसा कराए वैसा करो, जैसे जहाँ बैठा है वैसा, जित बिथरा है तो ही बैठो, जो पहरावे वही सोई सोई पहनो। मेरे उनकी प्रीत पुरानी, मेरे और मेरे राम की प्रीत तो जन्मों जन्म की है, वो कभी छूटने वाली नहीं, मैं उनके आनंद में मस्त हूँ। ये भावना है ये भावना है कि परमात्मा के साथ बने रहना है। अर्जुन को जब पूछा कि भगवान कृष्ण ने आपको, यू वांट मी और माय आर्मी तो अर्जुन ने कहा कि तो कहा मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, हथियार उठाने वाला नहीं हूँ। अर्जुन ने कहा आप हथियार न भी उठाए तो भी हम आपके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ होके जो हार मिलेगी अगर, तो उसमें भी आनंद है, उसकी मजा कुछ और है, और जीत मिलेगी तो भी कहना ही क्या। तुम्हारे साथ रह के जीत मिलेगी तो जीत का तो बहुत आनंद है, लेकिन तुम्हारे साथ अगर हार भी मिलेगी तो उसका भी आनंद है, बहुत आनंद है। तुम्हारे साथ रहना है बस, वी वॉन्ट टू बी विथ यू। उसी के हिसाब से जब कृष्ण जन्म लेने वाले थे, तो बड़े बड़े ऋषियों ने चुना कि हम आपके साथ आएंगे, हम वृंदावन के वृक्ष बनेंगे, हम वृंदावन की गाय बनेंगे, हम वृंदावन के छोटे बाल गोपाल बनेंगे, आपका सानिध्य मिलेगा, आपके साथ बाल क्रीड़ा करेंगे। यह स्वर्ग में आपको छूने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जब हम आपके आपके साथ खेलने वाले बच्चे बनेंगे तो हम आपको छू पाएंगे, विल बी एबल टू टच यू। और आप कैसे खेलते हो, कैसे उठते हो, कैसे गाते हो, किस तरह आप नटखट व्यवहार करते हो, उस सब का आनंद हमें मिलेगा। परमात्मा के साथ जो भी होता है वो दिव्य आनंद होता है, दिव्य आनंद। न केवल उनके साथ होने में आनंद लेते, लेकिन उसकी बातें करने में भी बड़ा आनंद प्रकट होता है।
1 घंटा आप गीता सुनते हो तो आपके हृदय में आनंद का प्रागट्य होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण खुद छोटी सी मात्रा में भी प्रकट होते हैं और कृष्ण आनंद स्वरूप है, इसलिए आपको भी आनंद की अनुभूति होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में अगर प्रेम और श्रद्धा से बैठे हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। क्यों? छोटा सा, इतना योगी जैसा आनंद नहीं मिलता हमें, क्योंकि हम सत्यनारायण की कथा इसलिए करवाते हैं कि संसार में कुछ मिले इसलिए इतना, फिर भी भगवान इतना दयालु है, फिर भी आनंद का प्रागट्य हो जाता है। उसी तरह जिसकी भावना ऐसी है कि सभी कुछ परमात्मा के अधीन करता रहो, सभी कुछ परमात्मा के शरणागति से मैं करता रहो, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं है, असीम आनंद को उपलब्ध होता है। तो भगवान का ये कहना है कि ऐसा पुरुष का उसको कर्तापन की भावना नहीं है, इसलिए जो भी करता है वो परमात्मा करता है। कर्मण्य भी अभी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करो, वो सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि मैंने किया है इसकी उसकी कोई भावना ही नहीं। तो ऐसा पुरुष का आनंद कर्तापन की भावना नहीं है, तो इसलिए उसको अभिमान भी नहीं है, क्योंकि कर्तापन की भावना से अभिमान आता है ना। मैं कहूँगा मंदिर में रंग रोगन मैंने किया है, मैंने चंदन दिया, ये लाइट्स नहीं चल रहे थे, मैंने एक संडे आके सभी लाइट्स को फिक्स किया है, आई बॉट द ट्यूबलाइट्स ऑन माय ओन, सबको मैं कह के बताऊंगा। कर्तापन की, अच्छे कार्य में भी कर्तापन आ जाता है। देखो किसी को मारा उसमें भी करता, अरे उसको इतना मारा मैंने, इतना मारा, उसको भी लोग प्राउडली कहते हैं, अरे उसका पूरा घर जला दिया। हाँ देखो इतने हम पावरफुल है, समझता क्या है। लोग बुरे कार्य में भी कर्तापन लाते, लेकिन अच्छे कार्य में भी, बुरे कार्य में जितना करते उससे ज्यादा अच्छे कार्य में कर्तापन ज्यादा आ जाता है। $1,00,000 अगर मैं डोनेट करता हूँ, उसकी वो डोनेशन की मेरी भावना इतनी सघन हो जाती है, मैं सबसे बड़ा हूँ सारे अटलांटा में, ऐसी भावना मेरे दिमाग में आती है। इसलिए शुभ का अटैचमेंट भी नहीं रखना है, अशुभ का भी अटैचमेंट नहीं रखना। और कई बार शुभ का अटैचमेंट अशुभ के अटैचमेंट से ज़्यादा होता है, क्योंकि अशुभ को तो हम भूल जाते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को मार दिया होगा, किसी को गाली दी हो भूतकाल में, तो किसी को, लेकिन शुभ को हम बताना चाहते हैं। मैंने इस बार बात किया था तीन सप्ताह पहले कि सम्राट वो था चीन में, और यहाँ एक बोधि धर्म बुद्ध का शिष्य था, आत्मज्ञानी था। बुद्ध के कई शिष्यों ने आत्मज्ञान में प्रवेश किया। मंजूश्री था, बोधि धर्म था, कदम जैसा एक दूसरा था, मैं उसका पूरा नाम भूल गया, साधु आनंद था। कई बुद्ध के शिष्य भी बुद्ध के होते हुए या बुद्ध के बाद आत्मज्ञान में उन्होंने प्रवेश किया। सिर्फ बुद्ध का एक दिया था, लेकिन वो बहुत दिया प्रकट करके चले गए। ऐसा एक बोधि धर्म था 700 साल पहले। वो गया चीन में, तो चीन का सम्राट वो था, उसने बहुत काम किया था, शुभ काम किया था। बुद्धिस्ट सभी लिटरेचर्स का ट्रांसलेशन किया था, सब आश्रम रखे थे, वो भी बुद्ध के ढंग से जीता था, वस्त्र ऐसे के सन्यास के वस्त्र की तरह। ही वॉज टोटली इनटू बुद्धिज्म, ही डिड लॉट ऑफ वर्क। तो वो सोचता था कि मैंने इतना शुभ काम किया तो मेरी मरने के बाद गति तो अच्छी होगी मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, वो हिसाब रखता था। हम अपना बैंक बैलेंस रखते हैं, लोग अपने त्याग का भी बैंक बैलेंस रखते कि जब मैंने सन्यास लिया था तो इतनी जमीन छोड़ी थी, इतनी सुंदर स्त्री छोड़ी थी, इतना सुंदर पुरुष छोड़ा था, इतना ये छोड़ा था, ये छोड़ा था, इतना त्याग किया था, इसका भी लोग बैंक, तो वो भी अटैचमेंट हो जाता। भगवान गीता में कहते हैं शुभ परित्यागी, शुभ के साथ भी अटैचमेंट मत रहो। तो उसने जाके बोधि धर्म को पूछा जब चीन गया कि मेरी क्या गति की होगी, मैंने इतने करोड़ों रुपए का खर्च किया है, कभी शांति से बैठा नहीं हूँ, मेरे राज्य की आधी से ज़्यादा संपत्ति इस सत्कार्य में लगा दी, मेरी मरने के बाद क्या गति होगी। तो बोधि धर्म ने कहा तू नरक में जाएगा अभी सम्राट को ऐसा कहने की हिम्मत एक आत्मज्ञानी योगी को ही हो सकती है। ऑर्डिनरी साधु होगा तो कहेगा नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया, और भी चंदा निकालो और मेरे लिए यह आश्रम बनाना है, मेरा भी एक आवास बनाना है। बोधि धर्म ने साहब कहा तू नरक में जाएगा। सम्राट को तो बहुत धक्का लगा, ये क्यों? क्योंकि तू हिसाब रखता है शुभ कार्य का हिसाब भी बड़ा, इससे स्लिपरी ग्राउंड, तुम्हें बहुत अभिमान आ जाएगा कर्तापन का।
कर्तापन का अहंकार आएगा, और जब अहंकार इतना सघन है तो परमात्मा आना भी चाहे तो भी नहीं आ पाए। ये अहंकार को सम्राट को तो बात अच्छी नहीं लगती है, वो क्षत्रिय का खून होता है, जल जाता है वो तो निकल गया। तो बुद्ध के जो दूसरे शिष्य जो बुद्धिज्म का काम, वो भी बुद्धि धर्म पे नाराज हो गए कि मौका हाथ में था, सम्राट ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार था, और तुमने ऐसा बोल दिया सम्राट को, क्या कर दिया, तुम ही खुद मार्ग में आ जाते हो। बोधि धर्म ने कहा कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया, मैं बुद्ध की तरह सच बोलने के लिए आया हूँ जो भी मेरे दिमाग में आया सच्चाई से मैंने बोल दिया, तू नरक में जाएगा। और सम्राट वो अभी एंग्री है, आज नहीं तो कल वो इधर आएगा। और ऐसा हुआ, सम्राट वो जब मृत्यु से यहाँ पे खड़ा था तब उसको पता चला बोधि धर्म सच्चा था। वो मिलने गया, लेकिन बोधि धर्म ने उस दौरान अपने प्राण छोड़ दिए थे। तो धर्म का भी अभिमान रखना नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक है। इट इज़ मोर डेंजरस। ज्ञानी के चरणों में लोग झुकते हैं, इसलिए ज्ञानी का अभिमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक धनवान इंसान से भी एक ज्ञानी का, पंडित का अभिमान ज़्यादा हो जाता है कि मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत जानने वाला हूँ। एक सुंदर स्त्री से भी, जिसका सौंदर्य आज नहीं तो कल बिखर जाएगा, उसका भी अभिमान होता है, लेकिन उसका अभिमान बिगड़, लेकिन ज्ञानी का अभिमान बहुत चलता है, नहीं, टिल द एंड इट गोज ऑन, ज्ञान चलता रहता है। तो ज्ञान से भी अभिमान, तो कर्तापन का अभिमान नहीं। और अभिमान का कारण जो है ना, हम लोग आमतौर पर कहते हैं स्वाभिमान, अपना अपना अहंकार, लेकिन अभिमान जो है बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता है, क्योंकि आत्मा तो अभिमान से मुक्त है। तो अभिमान क्या हो सकता है? बाहर से, यानी मेरे शरीर से आ सकता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, इतना बलवान हूँ, लेकिन मेरा शरीर भी जो है बाहर की चीज़ है आत्मा का ये टेम्पररी रेसिडेंस है तो आत्मा के लिए ये भी पराया है, ये शरीर भी पराया है। फिर मेरा अभिमान मेरी गाड़ी से है, मेरे मकान से, मेरी सुंदर पत्नी से, मेरे बच्चों से, मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है, सनातन मंदिर में मैं इतने लोगों को जानता हूँ, उसके साथ ये सब मेरे अभिमान। तो ये अभिमान जो है बाहर से आता है। मोर आई एम कनेक्टेड, मोर इज माई ईगो। इसलिए नेटवर्किंग अच्छा लगता है ना हमको लिंक्डइन में क्यों इतने कॉन्टेक्ट अच्छा लगता है, इतने लोगों को मैं जानता हूँ, इतना अटलांटा में इतने लोग मुझे जानते हैं गुजराती समाज में जानते हैं, इस समाज में जानते हैं, इसमें यहाँ मैं सेक्रेटरी हूँ। तो व्हेन यू नो मोर पीपल मोर, तुम्हारा अहंकार हो, क्योंकि अभिमान जो है बाहर से आता है। इसलिए स्वाभिमान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, वो गलत शब्द है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। आत्मा के लेवल पे कोई अभिमान हो, जब तक अभिमान है तब तक आत्मा में प्रवेश असंभव है। इसलिए स्वाभिमान जैसी कोई चीज ही नहीं है ये समझने जैसे, जो भी अभिमान है वो पर से अभिमान है। अकेला आदमी का अभिमान बहुत बिखर जाता है। देखो कोई इंडिया से आता है, इंडिया में इज वेल कनेक्टेड, यहाँ से आगे यहाँ स्ट्रगल करता है, उसका सारा अभिमान चला जाता है। इज टू स्ट्रगल, स्टार्ट स्टडिंग अगेन, गाड़ी का लाइसेंस ले, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ केयर, ये सब वो थोड़ा सिकुड़ जाता है इंसान। इंडिया में बहुत फूला फाला पड़ता है, यहाँ के थोड़ा सिकुड़ जाता है। मैं जहाँ रहता था, हमारे घर के सामने में एक गली थी, इंसान दिन में वहाँ से गुजरता था तो कुछ नहीं, ऐसे ही गुजर जाता, लेकिन रात को जब 9 से 12 का शो मूवी देख के गुजरता है ना रात को, तो उसको डर लगता है क्योंकि अकेला है तो गली में सीटी बजाने लगते है सीटी बजाने से वो खबर देना चाहता है कि देख मैं डरा हुआ नहीं, सीटी बजाता हूँ। लेकिन सीटी बजाना ही खबर देता है कि वो डरा हुआ है, नहीं तो दिन में बजाता है, सीटी नहीं बजाता है, रात को क्यों बजाता है रात को इसीलिए बजाता है वातावरण में थोड़ी गर्मी आ जाए और मैं कह पाऊँ कि देखो मैं डरा हुआ नहीं, लेकिन ये सीटी बजाना ही खबर देता है कि तू डर गया है, क्योंकि अकेले में अहंकार बिखर जाता है। If I am the son of a well-connected politician, if my father dies, मैं थोड़ा सिकुड़ जाऊंगा, अभी मेरा कौन करेगा जो सरकारी दफ्तर में ज़्यादा लोग खड़े होकर मुझे बैठा देते, चाय पिलाते थे, और मेरे पिता चलेंगे 1-2 दिन, 1 वीक, 1 महीना करेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे, उतरे अमल कौड़ी ना तो अभिमान जो है बाहर से आता है, और ये कर्तापन का अभिमान जो है वो भी बाहर का अभिमान है। भगवान कहते हैं आत्मा में जाना है तो ये बाहर का अभिमान छोड़ना पड़ेगा।
जो योगी है उसका अभिमान रहता नहीं, जो भगवान के साथ जुड़ गया है, क्योंकि वो तो अपने आत्मा के साथ जुड़ गया है और वहाँ कोई अभिमान का स्थान ही नहीं है। अगर अभिमान है तो आत्मा में जा ही नहीं सकता। इट्स सो लॉजिकल। जब तक थोड़ा सा भी अहंकार है तब तक आत्मा में जाना असंभव है, इम्पॉसिबल। तो आत्मा में जाता है तो कर्तापन का अभिमान नहीं रहता, कर्तापन का अभिमान नहीं रहता है तो इंसान अपने आप में ठहर जाता है, वो निराश्रय हो जाता है। जो भगवान यहाँ कहते हैं निराश्रय, उसके आनंद का आधार जो है वो परमात्मा हो जाता है। हम जो है लोग क्या कहेंगे उसकी जोड़ है। आई एम व्हाट पीपल विल, आई एम व्हाट पीपल वुड वांट टू टॉक अबाउट मी, कि ये इंसान ऐसा है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई कहेगा चलो ये उठा लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। इसका मतलब कोई अगर नहीं देखता है तो ले लेंगे। बाहर कोई कुछ अच्छी चीज पड़ी है, उठाने का मन होता है, कोई देखेगा तो क्या करेगा। इसका मतलब है कि नहीं देखेगा तो ले लेगा। We are projecting the public image we already have. We are not projecting our inner self. अपने में जो है उसको हम प्रोजेक्ट नहीं, लोगों की इमेज बना के लिए हम कई बार हम ये बच्चा बहुत बोलता है, तो वो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है। ये बहुत शांत जगह बोलता ना बोलता, पूरी जिंदगी वो नहीं बोलता है क्योंकि उसकी इमेज हो जाती है। अगर वो बोलेगा तो लोग तू बोलता है, तेरे को तो शांति रहना है। You know, sometimes we make a child like this by imposing upon a collective opinion on him. फिर चाइल्ड भी ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे पीछे सरक जाता है, कुछ बोलता नहीं। एक इंसान के घर एक लोग मिलने गए, तो वो पूजा में बैठा था, तो उसकी पत्नी ने लोगों को कहा कि अभी वो पूजा में बैठे, तो लोगों ने कहा उनको बताओ कि हम आए ताकि पूजा जल्दी खत्म करें। तो पत्नी ने कहा नहीं, ऐसा बताएंगे तो वो पूजा ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपको बताना है कि वो ज्यादा धार्मिक है। कई लोग मैंने ऐसे देखे रोज 15 मिनट अगड़म गड़म स्वाहा करके उठ खड़े हो जाते और चले जाते, लेकिन कोई मेहमान आया तो फिर 1.5 घंटा पूजा चलती है। लोगों को अपनी इमेज बनाए रखनी है कि आई एम वेरी रिलीजियस, मैं बहुत पवित्र इंसान हूँ। इन जालों से सावधान, वी आर चीटिंग आवर ओन सेल्फ, वी आर चीटिंग। किसी और को धोखा नहीं देते, खुद ही धोखा खाते, क्योंकि इस अध्यात्म में धोखाधड़ी चलती नहीं है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, फिर से जन्म होता है। ये जन्म जन्म ऐसे ही होता है। क्यों हुआ है जन्म? बिकॉज वी हैव चीटेड आवर ओन सेल्फ। दैट्स व्हाई कृष्ण से उद्धरेत आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। मनुष्य जन्म मिला है तो आत्मा का उद्धार करो, अपने आत्मा को खड्डे में मत डालो। न आत्मानम अवसादेत, अवसादे या आत्मा को खड्डे में मत डालो, उसका उद्धार करो, कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय में। बड़ी सोचने जैसी बात है, क्योंकि हम डालते हैं ना। एक इंसान था, उसकी पवित्रता की बहुत इमेज थी गांव में। अगर स्त्री की परछाई पड़ जाए तो भी वो स्नान करेगा, हरिजन की परछाई पड़ेगा तो वो स्नान करेगा ही करेगा। एक कुत्ता गुजर जाए उसकी परछाई पर तो भी स्नान कर देगा। वो हमेशा गांव का जो नलका था वो तो स्नान ही करता रहा, क्योंकि स्त्रियों का ठिकाना नहीं, कहीं भी आ जाए, कुत्ते का ठिकाना नहीं, कभी भी आ जाए वो स्नान कर। कई बार वो सोचता कि अभी कोई नहीं देखता है, चलो चले जाए, लेकिन वो सोचेगा अगर कोई देख लेगा तो वो जो मेरी इमेज थी कि मैं तो बहुत पवित्र हूँ, स्नान करता रहता हूँ, और लोग सुबह आके आटा दे के जाते हैं, क्योंकि वो इमेज मैं बहुत पवित्र हूँ, कल से आटा आना बंद हो जाए तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। तो पब्लिक इमेज बनाने के लिए भी लोग ज़्यादा अभिमान को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ऐसे स्नान करने से थोड़ी धार्मिकता है। वैसे तो मछली हमेशा पानी में रहती है, वो थोड़ी धार्मिक है। एक मूर्ख ने एवी टेव, पत्थर એટલા પૂજે દેવ, तुलसी देखी तोड़े पान, पानी देखी करे स्नान। ऐसी तीरथ करता 53 गया, जब माळાના નાકા ગયા, तीरथ ફરી ફરી થાક્યા ચરણ, બંનેનું ઓપરેશન થઈ ગયું તો એને પહોંચ્યા હરિને શરણ। जब ठीक तरह से प्रज्ञा नहीं है, तब जब प्रज्ञा है तो पत्थर पत्थर में दिखता है, तो फिर आखा गलत हो सकता है। पत्थर એટલા પૂજે દેવ, जब अनुभूति हो पत्थर में भी परमात्मा मैं जानता हूँ, तो फिर पत्थर की पूजा ठीक ही है। इस तरह जान के पूजा कर दे तो फिर मूर्ति की पूजा ठीक है, तो भगवान कृष्ण की पूजा। लेकिन आप जानते नहीं तो फिर वो पत्थर की पूजा है। तो समझने की बात है, क्योंकि अभिमान का सुख है हम दूसरे की इमेज को चटाए रखते हैं। तो
भगवान कहते हैं ये कर्म करने का अभिमान छोड़ो, कर्तापन का। जब ऐसा होता है तो फिर करने के जगत से आप अभिनय के जगत में प्रवेश करते हैं। फिर जो भी करता है आप एक्टिंग करते हैं। भगवान ने इसी काम के लिए मुझे भेजा है, वो करता हूँ बस। फिर जो भी भगवान ने मुझे एक पति बनाया है, एक एम्प्लॉय बनाया है, जो भी काम मुझे भगवान ने दिया वो मैं ठीक तरह से करूँ। अपना रोल, जगत एक नाटक है, उस नाटक में मुझे अपना काम ठीक तरह से करना है। रावण के जरिए भेजा है तो पूरा रावण के बन के रहूँगा। राम के जरिए भेजा है तो रावण, कंस के जरिए तो पूरा कंस बन के रहूँगा। जो भी भगवान कहते हैं उसी तरह भीष्म पितामह वैसे रहे। Some of the things he did were not right, but उनका वो रोल था। That was his role assigned. Otherwise he was a yogi, नहीं तो बाण से यहाँ पे कैसे धर्म का उपदेश करेगा। अगर योगी ना होता तो बाण से यहाँ पे धर्म का उपदेश नहीं हो सकता है, मुंह से गाली ही निकलेगी। लोग नर्सिस को गाली देते हैं ना, they put intravenous tubes, गले में ट्यूब और नर्सिस को गाली देते हैं, गाली निकलती है। फिर अगर तो ऐसे जो अकर्ता हो जाता है वो करता रहता है, लेकिन कर्म की धूल को झाड़ता रहता है। does forget constantly। किए हुए कर्म को कंटिन्यूअसली ही कीप्स फॉरगेटिंग, तो फिर उसको कर्म छूता नहीं। कर्म छूता है तो भगवान कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति। वो कर्म करता रहता है फिर भी वो कुछ भी नहीं करता। जैसे कबीर कहते हैं मैंने अपनी चादर स्वच्छ रखी, कर्म के कर्तापन का एक भी दाग अपने चादर पे रखा नहीं। रात को झाड़ के मैं सो गया। फिर भगवान की कबीर जी कहते खूब जतन से ओढ़ी चदरी, was very careful, don't let even one spot keep on my inner self, एक भी दाग पड़ना नहीं। तो ऐसा ही ऐसी जब हालत होती है तब एक नाजुक बात बनती है। You are walking on the खाड़ानी धारे, you are walking on the razor's edge। लेकिन ये साक्षी भाव की बात है, जतन की बात है, रेजर्स एज की बात है, अनासक्ति की बात है, समत्व की बात है। कृष्ण का ये जो सूत्र है बड़ा गहन है। करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, तो कुछ भी नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है। लोग ऊपर से पढ़ेंगे तो समझेंगे कृष्ण भी पागल था, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात बड़ी गहन है, और बड़ी गहन होने के कारण ही बड़ी रहस्यमय, और बड़ी रहस्यमय होने के कारण हमें शरणागति में जाना पड़ता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसलिए अर्जुन ऐसे योगी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और विनम्रता से सवाल कर। कृष्ण कहते गुरु के चरणों में झुको। तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व। ऐसा जब होगा तो वो ज्ञानी पुरुष तुझे प्रेम से ज्ञान और सत्य को समझाएगा, और उसी अवस्था में आप सत्य को समझ पाओगे। तब तक अपने अहंकार से जाओगे तो सत्य को आप, वो बोलेगा सत्य, लेकिन आप पकड़ ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कैच द BBC waves will be passing around your ear, but आपका ट्रांसमीटर ट्यून अप नहीं है। आप पकड़ोगे ही नहीं। When you are not in fine tune with BBC waves, the BBC radio station will not be caught। वो बोलेगा लेकिन वो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो भगवान कहते हैं, और भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते। श्रद्धा जब वो जन्मती है तभी आपको एक ज्ञान प्रवेश कर सकता है। अग्नश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके हृदय में, जिसके जिंदगी में कुछ यज्ञ नहीं है, कुछ तपश्चर्या नहीं है, कुछ संयम नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है, और जिसमें श्रद्धा नहीं है, अग्नश्च श्रद्धादान, ऐसा संशयात्मा विनश्यति, ऐसा स्केप्टिक का उद्धार नहीं होता है। नायम लोको न परो, न इस लोक में न परलोक में। नायम लोको न परो न सुखम संसम, उसको सुख मिलता ही नहीं। सुख यानी परमात्मा का सुख, उसको परमात्मा का अनुभव कभी नहीं होता है। वो सवाल पूछता रहता है, क्योंकि सवाल पूछने में भी अपना अहंकार बढ़ता है। 4 लोगों को आप बता से देखो मेरा सवाल कितना इंटेलिजेंट है। Some people ask questions for the sake of asking question to show up to the other crowd. Look, I am such an intelligent person.
I am asking such an intelligent question that even he cannot answer it. And some people will come and say, अरे आपका सवाल इतना इंटेलिजेंट है मुझे तो समझ में ही नहीं आया. अगर समझ में ही नहीं आया तो इंटेलिजेंट कैसे है? अरे हमનું પ્રવચન એટલું ઇન્ટેલિજન્ટ કે મને તો ખબર જ ના પડી. તો then how do you say it is intelligent? We examine our own. Sometimes એ પેલા આગળ જશો એટલે ગોળ રાઉન્ડ આવશે. આપણે કોઈને ડિરેક્શન દેते आगे जाओगे आप आगे जाके गोल राउंड आएगा. तो राउंड तो गोल ही होता है ना, उसमें गोल बोलने की क्या जरूरत है? We contradict ourselves. तो कृष्ण की बातें आप उसके ऊपर ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, प्रेम से सुनो, बड़े प्रेम से सुनो, अनन्य प्रेम से, अनन्य प्रेम, with total love. It's a mad love affair. Let me tell you. If you have experienced mad love affair for someone else, experience it with Sri Krishna. It's a mad love affair. You go mad after Bhagavad Gita and Sri Krishna. तभी ये बातें समझ में आती हैं. तो जय श्री कृष्ण. We'll meet again next Tuesday.